नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज एमपी डेट वर्ग 3 की प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि चयन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम जो एमपी डेट वर्ग 3 का सेकंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन करेंगे, और हमारे साथ ही आशीष सर हैं जो पढ़ाएंगे मैथ्स का। तो चलिए आइए सोल्यूशन देखते हैं, जिसमें से आपके प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए सर, बिल्कुल सोल्यूशन दीजिए। पहला प्रश्न है 16 सही 3/4 में कितने चौथाई हैं। पहले लिखा क्या है प्रश्न, 16 सही 3/4। ये क्या है, हमारा मिश्र भिन्न है। किसमें है ये, मिश्र भिन्न में। तो इसको हम पहले किस में बदलेंगे, भिन्न में। तो क्या करते हैं, पहले इसका यहाँ क्या करते हैं, गुणा, इधर क्या करते हैं, जोड़। तो 16 चौको 64, 3 67/4। तो एक चौथाई निकालना, 67 यदि बाहर ले लिया हमने, क्या बचा हमारे अंदर कोष्टक के अंदर, 1/4। तो कितने चौथाई हैं, 67 एक चौथाई है। कितने में, 16 सही 3/4 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 100 गुणे 10 की पावर 2 भागे 10 बराबर 10 गुणे 10 की पावर ज्ञात करना है। क्या है क्वेश्चन, 100 गुणे 10 की पावर 2 भागे 10 बराबर 10 गुणे 10 की पावर x, यही है। तो इधर क्या लिख सकते हैं इसको, 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 2 बटे 10, भाग का मतलब बटे। ठीक, इधर क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर x प्लस 1। ठीक, तो इधर एक, ठीक, तो इधर इसको हम 100 ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं, 100। तो 0 से 0 कटा, इधर क्या बचा, 10 गुणे 10 की पावर 2 बराबर आया 10 की पावर x प्लस 1। ठीक, तो इधर क्या है, 10 की पावर 3 बराबर 10 की पावर x प्लस 1। क्या है, 10 की पावर x प्लस 1। तो ये आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, आपस में बराबर। तो 3 बराबर x प्लस 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमको यहाँ पता करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये सवाल है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, पहले माइनस माइनस के साथ जुड़ेगा, प्लस प्लस के साथ जुड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे, प्लस को प्लस के साथ। तो ये जोड़े -243 -258, 8 3 11, हासिल आया 1, 5 दूनी 10, हासिल आया 1, 2 2 4 1 5। ठीक, इधर क्या है, 343 प्लस 352, इनको ऐड करेंगे तो 3 2 5, 5 4 9, 6, 3 3 6। अब अलग अलग चिन्ह होते हैं जब भी, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। इसके आगे एक चिन्ह माइनस है, इसके आगे एक चिन्ह प्लस है, तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं तो कितना आया, 194। कितना आया, 194। जो भी बड़ी संख्या होती है उसके आगे का क्या करते हैं, हम चिन्ह रखते हैं। तो क्या सा चिन्ह आएगा, प्लस। तो प्लस को लिखते नहीं है, तो क्या इसका सही उत्तर क्या आएगा, 194, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक, प्रश्न लिखा है 16 गुणे 47 √2209 -34 का वर्ग प्लस 357। इसको क्या करना है, हल। यहाँ पे आएगा प्लस लिखा है,
क्या है प्लस। ठीक, तो इसको पहले गुणा कर लेते हैं। 16 सत्ते 112, हासिल आया 11, 16 चौको 64, 64 में 11 जोड़ा 75, कितना आया 75। ठीक, प्लस इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या कितना आएगा, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 47। क्या आएगा 47 का गुणा जब हम 2 बार करेंगे तो क्या आएगा 2209। क्या आएगा 2209। ठीक, अगला ये लिखा है 34 का वर्ग निकालना। क्या करना है वर्ग, तो कैसे निकालेंगे, 4 चौको 16, 3 तकाई 9, 2 चौको 8, 8 त्रिक 24, तो क्या आएगा 24। तो 6 4 1 5 9 2 11, तो इसका क्या आया 1156 प्लस 357। क्या लिखा है प्लस 357। ठीक, तो ये जो प्लस के हैं ये सभी आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, ये आपस में जुड़ेंगे, जो माइनस है तो माइनस वाले के साथ जुड़ेगा। तो प्लस वाले जोड़ते हैं, 7 7 14, 2 16, हासिल आई 1, 5 हासिल 1 6, 6 4 10, 10 5 15, हासिल आया 1, 3 1 4, 4 7 4 11, माइनस 1156। दोनों आपस में कट गए, क्या आया हमारा उत्तर 0। सही उत्तर क्या होगा 0। इसका सही उत्तर क्या होगा 0। ठीक, ये सही उत्तर होगा हमारा, क्या होगा 0। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ठीक, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया 50 बार घूमने पर मीटर में कितनी दूरी तय करेगा। क्या बताना है, पहिया। पहिया कैसे होता है, हमारा पहिया होता है गोल। क्या होता है गोल। यदि हम इसको एक जगह से काट दें तो ये पहिया को हम सीधा कर दें तो ये कैसे हो जाएगा इस तरह। ठीक, तो जो पहिया एक बार घूमेगा तो वो एक बार में कितनी दूरी तय करेगा, जितना वृत्त की क्या है पहिया की परिधि, तो वो उतनी ही दूरी एक बार में क्या करेगा तय करेगा। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, यही तो वृत्त की परिधि है। ठीक, तो एक बार घूमने पर क्या आएगा, जितना भी पहिया का परिधि है उतना ही क्या करेगा, वो एक बार में दूरी तय करेगा। ठीक, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक, पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, 2 पाई का मान 22/7। ठीक, आर कितना है, आर का मान दिया हमारा, कितना दिया है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो आर की जगह क्या लिखेंगे 21। ठीक, ये कितना है, एक बार एक चक्कर लगाने में दूरी। ठीक, अब हमारा पहिया कितने चक्कर लगाएगा, टोटल 50। ठीक, तो अब अगले में लिखते हैं, पूरा यही लिखेंगे। ठीक, यहाँ लिख देंगे 50 चक्कर लगाने में, कितने चक्कर 50 चक्कर तय करने, नहीं 50 चक्कर तय की गई दूरी, 50 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, इसमें 50 का गुणा कर देंगे, एक चक्कर में इतने करता है तो 50 चक्कर में क्या करेगा, इसी में 50 का गुणा कर देंगे। तो क्या है 2 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 50, क्या करेंगे 50, 7 त्रिक 21। ठीक,
कितना आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हंसिला 1, 6 दूनी 12 1 13 गुणे 50। ठीक, ये किस में आया हमारा, सेंटीमीटर में। किस में आया, सेंटीमीटर में। अब हमको बताना किस में है, मीटर में। किस में बताना है, मीटर में। तो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। क्या होता है, 1 मीटर। हम इसमें किस में भाग करेंगे, हम इसमें 100 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगली लाइन में भाग करते हैं। ठीक, ये हमारा अभी इधर सेंटीमीटर में है। जब अगली लाइन लिखते हैं तो 132 गुणे 50 बटे 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, किस में आ जाएगा, मीटर में। तो 50 दूनी 100, 2 से काटा तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, तो कितना मीटर तय करेगा, 66 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को हल करें। इनको क्या करना है, हमको हल करना है। ठीक, तो ये हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इसमें करके दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो ये ज्यादा आसान है डायरेक्ट करना। इसको सूत्र से भी करेंगे तो उसमें ज्यादा प्रोसेस रहेगी, उसमें ज्यादा लंबा जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट। तो उन किसी संख्या का वर्ग हम कैसे करते हैं, हमको निकालना है 19 का वर्ग। क्या निकालना है, 19 का वर्ग। तो ये क्या करेंगे, 9 का वर्ग क्या होता है, 9 नमा 81, 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो कितना आया 01। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, 9 दूनी 18, फिर 18 आया तो जो आता है उसका गुणा इसमें, तो 18 एक कम 18। जब भी 18 लिखेंगे तो इधर एक अंक छोड़ के लिखते हैं। ठीक, इधर क्या लिखते हैं, एक अंक छोड़ के। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 1 8 8 16, हासिल आया 1 3। ठीक, 1 1 2, हासिल 1 थी, तो क्या 3। तो ये इसका 19 का वर्ग क्या आएगा, 361। कितना आएगा, 361। इसी तरह 81 का निकालेंगे तो 81 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग 01, 8 का वर्ग 8 अठाई 64, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, क्या आएगा 16। तो 1 6 5 6 क्या आएगा 65 61, कितना आया। ठीक, ये कैसे कर किया, 1 का वर्ग किया तो 01 आया। ठीक, इधर 2 ही अंक हमेशा लिखना है, 1 आए तो 1 0 लगा देंगे, कम से कम 2 अंक लिखना है इधर। ठीक, तो 1 का वर्ग किया तो 01, 8 का वर्ग किया तो 64। ठीक, फिर 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16। तो इधर जब भी सेकंड वाला लिखते हैं तो एक अंक छोड़ के, तो 6 के नीचे 0 के नीचे 6, 4 के नीचे 1, तो 1 0 0 में 6 जोड़ा 6, 4 में 1 जोड़ा 5, 6 है तो 6, तो क्या है। ठीक, यदि डायरेक्ट गुणा करना 81 गुणा 81 तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें जोड़ेंगे 65 61, तो क्या आएगा 2 6 6 12, हासिल आया 1 9 6। ठीक, 6922, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, 6922, क्या आएगा 6922। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा है 9 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 2 बटे 9 माइनस 7 का मान क्या होगा। ठीक, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, तो ए की जगह में 9 लिखा है, बी की जगह में 7 लिखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे 9 प्लस 7, एक बार क्या करेंगे 9 माइनस 7, बटे में क्या लिखा है 9 माइनस 7। तो ये 9 माइनस 7 से 9 माइनस 7 कट गया, हमारे पास क्या बचा 9 प्लस 7, तो क्या आएगा 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16। इसका सही आंसर क्या आएगा 16, ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
ये रहा। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, इसी तरह कहाँ तक जोड़ना है हमको, अनंत तक। ठीक, तो इसके को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो फिर कुछ मान के कर लें y बराबर, प्रश्न लिखा है पहले रूट 12 प्लस रूट 12 के गया है कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक गया है, अनंत तक। ठीक, तो इसका मान निकालना है, तो या तो हम इसको y मान के कर लें या फिर ट्रिक से। ट्रिक क्या होती है, यदि कोई संख्या अनंत तक जा रही है, उस अब बीच में क्या लगा है, प्लस, क्या लगा है, प्लस, तो हम इस संख्या को ऐसे तोड़ेंगे जिनका अंतर क्या कितना होना चाहिए, एक। दो क्रमागत संख्याओं में तोड़ेंगे, तो हम 12 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, 2 गुणे 6, 12 गुणे 1। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अंतर एक का किस में है, इसी में है, 3 गुणे 4 में। तो इसका उत्तर या तो 3 होगा या तो 4। ठीक, यदि यहाँ प्लस चिन्ह आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस चिन्ह, यदि यहाँ प्लस चिन्ह आ रहा है तो कौन सा आएगा आंसर, बड़ा वाला। क्या आएगा, आंसर आएगा बड़ा वाला। क्या आएगा, बड़ा वाला। जो भी बड़ी संख्या होगी उस क्या आएगी, प्लस है तो बड़ी संख्या, यदि यहाँ माइनस होता तो छोटी वाली संख्या। तो इसका सही उत्तर क्या है, 4। क्या है, 4। यदि इसको हम इस तरह से नहीं करना है तो हम इसको y मान के भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, y मान के। y मान के कैसे, ये लिखा है y बराबर इतना, तो y बराबर मानेंगे जब, तो ये आएगा y अंडर रूट 12 प्लस y। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा, y बराबर 12 प्लस वाई, क्या आएगा, 12 प्लस वाई। ठीक, तो वाई स्क्वायर बराबर, इधर इनको सबको इधर लाए तो क्या है, माइनस वाई माइनस 12 बराबर 0। इसको आगे हल किया, गुणनखंड बन गया। गुणनखंड से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कैसे हल, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। क्या आया, 0। ठीक, इन दोनों से y कॉमन लिया तो y बराबर आया y माइनस 4। इन दोनों से 3 कॉमन लिया प्लस का, तो इधर से क्या आया, y माइनस 4 बराबर आया 0। ठीक, तो ये y प्लस 3 बना, y माइनस 4 बना बराबर 0। इधर y बराबर y प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, माइनस का 3। यदि y माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 4। जो धनात्मक मान है वो वही लेते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ सभी संख्या किस में है, प्लस में। जब प्लस में है तो हम कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारा मान किस में आएगा, प्लस में। तो इसमें हम क्या लेंगे, 4। या तो इस तरीके से कर रहे हैं या तो उस तरीके से। ठीक, ये तरीका थोड़ा लेंदी है, इसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वो वाला तरीका क्या है, शॉर्टकट में है। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये रहा, दो संख्याओं का अंतर 5 है। दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका योग 11 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो हम ऑप्शन से इसको डायरेक्ट भी हल कर लेते हैं कि दो संख्याओं का कितना अंतर होना चाहिए, 5, उनका योग कितना होना चाहिए, 11। 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11। यदि घटा रहे हैं तो कितना अंतर आ रहा है, 5। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, इस तरह क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे। ऑप्शन से करने में क्या आएगा, जल्दी आएगा। यदि मेथड से करनी है तो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, मेथड से कैसे करेंगे, जिसे दो संख्याओं का अंतर मतलब 5 है, हमने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, उनका अंतर कितना है, 5, तथा उनका योग कितना है, x प्लस वाई बराबर 11। ठीक,
अब इसको हम किससे विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। ये प्लस माइनस प्लस है तो कटा, एक्स एक्स मिलके 2x, कितना है 2x, 11 में 5 जोड़ा तो 16, तो x बराबर क्या आएगा 8, कितना आएगा x बराबर 8। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस वाई बराबर 5, कहाँ से आया समीकरण 1 से, ठीक। तो ये क्या आएगा y माइनस वाई बराबर 5 माइनस 8, माइनस वाई बराबर आया -3, तो y बराबर क्या आएगा 3। या तो हम इस तरीके से करें या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, हमारा टाइम भी बचेगा पेपर के समय, ठीक। ये प्रोसेस लेंदे रहेगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है साइड से भी कर सकते लिखा है 25x प्लस 50 प्राप्त करने के लिए इतने में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक। प्रश्न बोलना चाह रहा है कि हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं इससे रिलेटेड। क्या बोल रहा है, यदि कोई, हम बोल रहे हैं अपने से, ठीक, यदि 8 प्राप्त करने के लिए हम इस संख्या में क्या जोड़ दें, क्या करें क्या जोड़ दें, तो हम मान लिए x, इतना प्राप्त करने के लिए इस संख्या में क्या जोड़ दें, तो हमने क्या जोड़ा x, उसी तरह सेम उसमें भी लेंगे, ठीक। क्या लिखा है 25x प्लस 50 प्राप्त करना है, किसमें हमको जोड़ना है 7x प्लस 5 में क्या जोड़ दे, तो हम इसमें क्या जोड़े दे रहे हैं y, क्या जोड़े दे रहे हैं y, ठीक। अब y का मान हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो इन सबको इधर ला लेते हैं। 25x प्लस 50 माइनस 7x प्लस माइनस 5 बराबर y, ठीक। 25 में 7 घटा 18x, 50 में 5 घटा प्लस का 45, ये क्या आया y का मान, हमने क्या जोड़ा था y, क्या जोड़ा था y, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 18x प्लस 45, इसका सही उत्तर होगा 18x प्लस 45। हमने y जोड़ा था तो y का मान हमने क्या किया निकाल दिया, ठीक। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राधा एक चाय की दुकान चलाती है, एक गिलास चाय बनाने के लिए वह 50 मिलीलीटर दूध और 10 मिलीलीटर पानी का उपयोग करती है, ठीक। क्या करती है, पानी का उपयोग करती है। उसने प्रश्न आ गया, ठीक। एक राधा चाय की दुकान चलाती है, राधा एक चाय की दुकान चलाती है, एक गिलास चाय बनाने के लिए वह 50 मिलीलीटर दूध और 10 मिलीलीटर पानी का उपयोग करती है। बीते कल उसने 120 गिलास चाय बेची, कितने गिलास 120 गिलास, ठीक। तो उसने कुल कितने दूध और पानी का प्रयोग किया था, ठीक। तो हम बोलते हैं एक गिलास चाय में, एक गिलास चाय में क्या है दूध और पानी, कितना आता है 50 ml पानी, दूध, सॉरी 50 ml दूध और 10 ml पानी, क्या आता है 10 ml पानी। अब हमको कितना निकालना है 120 गिलास में, कितने 120 गिलास में, तो क्या लिखेंगे 120 गिलास में चाय में
में। ठीक, तो ये 1 गिलास में है तो इसमें भी 50 का 120 का गुणा करेंगे, 120 गिलास बनाना है दूध में। ठीक, ये पानी वाला पोर्शन है तो पानी में भी करेंगे 110 गुणे 120 ml। ठीक, तो इसका गुणा किया 12 पंचे 60, 2 जीरो है तो 2 जीरो ml प्लस 12 दाहम 120, 1 जीरो था इधर से इधर आया ml। ठीक, ये क्या हमारा, ये दूध है, कौन सा पोर्शन है, दूध। ये क्या हमारा, पानी। ठीक, तो जब 120 गिलास चाय में उसने कितने दूध यूज किया, 6000 ml। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml। ठीक, तो 6000 ml बराबर कितना होगा, 6 लीटर। कितना होगा, 6 लीटर। तो ये क्या करेगा, 6 लीटर दूध का उपयोग करेगा और 1.2 लीटर पानी का, किसका करेगा, पानी का। इधर क्या करेगा, ये इतना दूध का यूज करेगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 6 लीटर दूध और 1.2 लीटर पानी। क्या होगा, 6 लीटर दूध और 1.2 लीटर पानी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के अनुसार मूल्यांकन निर्धारण की कोई व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। क्या है, सतत प्रक्रिया है। ठीक, खाली स्थान, गुड्स, कोठारी आयोग, एनसीईआरटी। ठीक, तो हमारा जो भी मूल्यांकन होता है, क्या होता है, हमारा जो भी मूल्यांकन होता है वो सब किस में होता है, पूरा सरकारी स्कूलों में जो भी पढ़ाई होती है पूरा एनसीईआरटी के थ्रू होती है, उसी के अनुसार हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक, जब तिमाही परीक्षा होती है तो तिमाही परीक्षा का समय होता है तो वही लेते हैं, अपने से हम कुछ नहीं कर सकते। ये किस में होता है, पूरा एनसीईआरटी के बेस पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक निदान किससे संबंधित है। शैक्षणिक निदान किससे संबंधित है। ठीक, पहला है संज्ञानात्मक डोमेन के उद्देश्य, संज्ञानात्मक डोमेन के उद्देश्य। दूसरा है प्रभावशाली डोमेन के उद्देश्य। तीसरा है रचनात्मक डोमेन के उद्देश्य। ठीक, चौथा है दिए गए सभी विकल्प के आदमी। तो जो ये प्रश्न बोल रहा है, शैक्षणिक निदान किससे संबंधित होता है, संज्ञानात्मक डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन से भी संबंधित होता है, प्रभावशाली डोमेन से भी संबंधित होता है, रचनात्मक डोमेन से भी संबंधित होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, ये दिए गए सभी विकल्प। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, दिए गए सभी विकल्प। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। ठीक, पहला ऑप्शन है मार्शल स्टोन। क्या है पहला ऑप्शन, मार्शल स्टोन। दूसरा गैलीलियो। ठीक, तीसरा आर्यभट्ट। क्या है तीसरा, आर्यभट्ट। चौथा है ब्रस्टेड रसेल। तो किसने बोला था कि निम्नलिखित में से वह भाषा, गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। देखिए इसमें काफी सारा कंफ्यूजन बता देता हूँ। इसमें सभी लोग कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ईएसबी ने जो सही माना है और जो अदर पेपर में पूछा गया है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन। जैसे अब यहाँ पे पूछा गया है कि गणित वह भाषा जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है। ईएसबी ने किसे माना है, ईएसबी ने मार्शल स्टोन को माना, सॉरी मार्शल नहीं, गैलीलियो। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर आपका गैलीलियो हो जाएगा। कई जगह अन्य भी दिए गए हैं तो आपको गैलीलियो ही मानना है। ठीक है,
बी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर आप लोगों को सही होगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, पेडागोजी में रहता है, लेकिन पेडागोजी के जो प्रश्न है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। जैसे भी ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए जो भी सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स में आप लोगों को क्या है, सुनना भर नहीं है। आप रब पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि गणित कहती है जितना मुझे लिखोगे मैं उतना आपके अंदर आऊंगी। तो गणित को क्या हमें लिखना है, मार्गदर्शन आप सर से लीजिए, लेकिन खुद भी आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे भी पेडागोजी में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गणित पढ़ाने के उद्देश्य के संबंध में सत्य दिए गए हैं, किसकी पूछ रहा है, गणित में, ठीक है। गणित पढ़ाने के उद्देश्यों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब ध्यान से देखिएगा कि समस्या को हल करने की अच्छी क्षमता विकसित करना, तो अच्छी क्षमता यहाँ पे एक ही पॉजिटिव हमारा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, यह भी एक पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है। और संख्याओं और संख्या प्रणाली की अच्छी समझ विकसित करना। तो अभी तक हम तीनों ऑप्शंस देख रहे हैं, तीनों ऑप्शंस हमें क्या पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तीनों में क्या नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव मतलब सभी लोग समझ गए, सकारात्मक दिए गए हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया कि कौन कौन से सही होंगे, या आपके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो जब तीनों चीजें हमें सकारात्मक देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो पेडागोजी क्या कहती है, पेडागोजी किसको पकड़ती है, पॉजिटिव को, प्लस पॉइंट को पेडागोजी पकड़ती है शिक्षा शास्त्र। तो इनमें अगर पूछा जाए गणित पढ़ाने के उद्देश्य में सत्यता पूछी जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है, तो समस्या को हल करने की अच्छी क्षमता विकसित करना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और संख्याओं और संख्या प्रणाली की अच्छी समझ विकसित करना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डी ऑप्शन दिया गया है, जो 1 2 3 यानी तीनों वाले जो दिए गए ऑप्शन, ये जो डी ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पे सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग समझ गए, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, ताकि एग्जाम में चयन परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो सके, आपके माता पिता का सपना साकार हो सके। ये आपको सर बहुत ही हेल्पफुल, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा, वाकई में बहुत अच्छा आप समझ पाएंगे। सर प्लीज आप पढ़ाइए, इसका सोल्यूशन दीजिए सर। प्रश्न लिखा है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करना है, जब a बराबर 2 है, b बराबर -1 है, c बराबर 1 है, ठीक। प्रश्न लिखा है 2a² b² c क्यूब प्लस 2ab² c प्लस abc प्लस b² c प्लस a² b प्लस ab², ठीक। 2a² b² c क्यूब 2ab² c abc b² c a² b ab², ठीक। तो हम इसमें डायरेक्ट मान रखेंगे, क्या रखेंगे, a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर 1, ठीक। तो 2 गुणे 2 का वर्ग -1 का वर्ग 1 का क्यूब प्लस 2 a का मान कितना है 2, b का मान -1 का वर्ग 1, फिर इसमें क्या रखेंगे, a का मान 2, b का मान -1, c का मान 1, b² -1 का स्क्वायर, c का मान 1, a² मतलब 2 का स्क्वायर -1, क्या लिखेंगे, b का मान -1 प्लस ab², a का मान 2, b का मान -1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 कवर करेंगे तो 1 प्लस का आ जाएगा, और 8 का 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, प्लस -1 कवर करेंगे 1 का गुणा 1 में 1, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, अलग अलग चिन्ह है तो क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस, 1 का वर्ग प्लस 1, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 का गुणा -1 से तो -4, 1 का वर्ग 1, और 1 का गुणा 2 में तो 2, ठीक। -2 से -2, -4 से +4, हमारे पास क्या बचा, 1, क्या बचा, 1, तो इसका सही उत्तर क्या होगा,
हट गया इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार। ठीक, दो दो, दो ए का मान 2 का वर्ग प्लस बी का मान -1। पेज भी बढ़ा सकते हैं, प्लस करेंगे तो मतलब पेज आ जाता है। सी का मान 1 का क्यूब प्लस 2 ए का मान 2 बी का मान -1 का वर्ग और सी का मान 1 प्लस 2 1 माइनस का 1 बी का मान सी का मान 1। ठीक, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर सी का मान 1, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बी मतलब -1, ए का मान 2 बी का मान -1 का वर्ग। ठीक, अच्छा पे बन गया ना, इसमें प्लस करेंगे, एक इसी में नया पेज होगा, इसको चाहना है इसको बैक करेंगे वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, एक का वर्ग -1 का वर्ग करेंगे 1, 1 का क्यूब करेंगे 1, 8 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 8। इधर से क्या आया, 2 दूनी 4 -1 का वर्ग आया तो +4, 2 दूनी 4 -1 का वर्ग 1 और 1 का गुणा 1, तो 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 2, 2 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। ठीक, इधर करेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक, ये माइनस का तो किस में आ जाएगा, माइनस का 2, -1 का वर्ग करेंगे तो 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 1, 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा -1 से करेंगे तो -4, एक -1 का वर्ग करेंगे +1, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। ठीक, -4 से +4, -2 से +2, तो हमारे पास क्या बचा 8 1 9, कितना है इसका सही उत्तर 9। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है x बराबर 7.5, कितना दिया है 7.5 पर बहुपद f(x), क्या बोला है f(x) बराबर x³ -4x + 8 का मूल्यांकन कीजिए। मतलब इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ये x की हम क्या रखेंगे 7.5। ठीक, तो 7.5 का क्या करेंगे क्यूब -4 गुणे 7.5 + 8। ठीक, 7.5 का वर्ग क्यूब करते हैं क्या आता है, 7.5 का वर्ग कर लेते हैं 5 25 7 7 49। ठीक, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 5 2 8 16 1 56, कितना आएगा 56 25 वर्ग, 2 बार गुणा किया, अभी एक बार और करना है। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल आया 1, 5 6 30 1 31 हासिल आया 3, 5 25 3 28। ठीक, 7 का गुणा करते हैं 7 पना 35, क्या करेंगे 7 पना 35 की 5 हासिल आया 3, 7 दूनी 14 3 17 हासिल आया 1, 7 6 42 1 43 हासिल आया 4, 7 पना 35 35 4 39। ठीक, तो इसका क्या आया 5 7 8 11 12 4, कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे 3 अंक बाद, कितना आया इसका क्यूब करने पर 75 का क्यूब किया तो 421.875। ठीक, इसमें 4 का गुणा करेंगे 5 चौको 20 की 0, क्या आएगा 5 चौको 20 की 0 हासिल आया 2, 4 सत्ते 28, 28 में 2 जोड़ा तो 30 + 8। ठीक, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे, क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे, तो 429.875 - 30,
क्या आएगा 429.85 माइनस 30। ठीक, तो अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 में ये 9 आया, ठीक, 12 में 3 घटा 9, 4 एक इसको दे दिया तो 3 बचा, 0.875। ठीक, 399.875। इसका सही उत्तर क्या होगा, 399.875, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। क्या बोलता है, 399.9। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, तो इसको हल करते हैं। 8 2.4 गुणे 2 की पावर 3.7 माइनस 16 की पावर 1.3 बराबर 2 की पावर ज्ञात करना। तो क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। तो इधर 2 की पावर x निकालना है, तो इनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सबको 2 की पावर में। तो क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 3 की पावर 2.4 गुणे 2 की पावर 3.7 माइनस 2 की पावर 4 के पावर 1.3। इसको क्या करेंगे, 2 की पावर x। ठीक, 24 तिया 72, 2 की पावर 7.2 गुणे 2 की पावर 3.7 माइनस 2 की पावर 13 चौको 52 बराबर 2 की पावर x। ठीक, ये जब आधार समान है तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। जब भी गुणा करते हैं तो आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 2 की पावर 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10। क्या आएगा, 2 की पावर 10.9 कितना आएगा, 10.9 माइनस 2 की पावर 5.2 बराबर 2 की पावर x। इस तरह में यहाँ जाके हमारा सवाल क्या हो जा रहा है, फंस जा रहा है। ठीक, जो कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक, ये माइनस की जगह यदि भाग होता तो हमारा प्रश्न क्या हो जाता, यहीं से सॉल्व हो जाता। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ हम क्या कर देते, भाग। यहाँ माइनस है तो क्या कर देते, भाग। यहाँ माइनस है तो क्या है, भाग। ठीक, तो अब यदि भाग हो जाता है तो क्या करेंगे, ये इसका सही उत्तर आएगा। बाकी माइनस करने पर इसका उत्तर नहीं आएगा। तो ये क्या आएगा, 10.9 बटे 2 की पावर 5.2। ठीक, बराबर आएगा 2 की पावर x। तो ये जब कोई संख्या बटे से ऊपर जाती है तो घातें क्या होती हैं, आपस में घटती है जब आधार समान होते हैं। तो 2 की पावर 10.9 माइनस 5.2 बराबर आएगा 2 की पावर x। क्या आएगा, 2 की पावर x। तो इधर क्या बचेगा, 2 की पावर 7 5.7 बराबर 2 की पावर x। तो यहाँ आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, बराबर। 5.7 बराबर x, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो x का मान कितना आएगा, 5.7। x का मान कितना आएगा, 5.7। ठीक, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम इसको हल नहीं कर सकते थे। तो इसका सही भाग रखने पर हमारा क्या आता है, उत्तर सही आता है। कुछ क्वेश्चन गलत रहते हैं, हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35/98 को सरलतम रूप में बदलिए। 7 से काटते हैं तो क्या आएगा, 7 पन्ना 35, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, 5/14। क्या होगा, 5/14। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है, सी। कौन सा है, सी।
क्या होगा 5:14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांचिंग प्रोग्राम किसने विकसित किया था? ब्रांचिंग प्रोग्राम किसने विकसित किया था? ठीक, तो ब्रांचिंग प्रोग्राम किसने विकसित किया था? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है क्राउडर, तीसरा है मेन, चौथा है लीथ। तो क्या बोल रहा है? ब्रांचिंग प्रोग्राम क्या है? ब्रांचिंग प्रोग्राम। तो यह किसने विकसित किया था? क्राउडर ने। किसने विकसित किया था? क्राउडर ने। 1960। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। लिखा है 18 माइनस 12 भागे 3। 18 माइनस 12 भागे 3 प्लस 9 गुणे 2 बराबर 39। इसको क्या करना है? दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना है। ठीक, तो इसको हम ऑप्शन से जाएंगे। किससे जाएंगे? एक एक ऑप्शन रख के क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक, यदि लिखा है 18 माइनस 12 भागे 3 प्लस 9 गुणे 2, इस हम क्या करेंगे? 12 और 3 को क्या करेंगे? बदलेंगे। जहां 12 तो वहां क्या लिखेंगे? 3, और जहां 3 है वहां क्या लिखेंगे? 12। ठीक, 9 गुणे 2। यदि ये करेंगे तो 18 माइनस 3/12 बनेगा, जो कि मान किस में आएगा? हमारा बटे में। किस में आएगा? बटे में। जब भी हम भाग देंगे फिर किस में जाएगा? दशमलव में। तो इधर तो कोई अंक दशमलव में तो आ नहीं रहा। तो 39 हमारा कैसा है? एक पूर्ण संख्या है। तो हम इसमें किस में लाना है? एक पूर्ण संख्या में। दशमलव में हमको नहीं लाना। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। अगला चेक करते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है 3 और 18 को। तो 18 की जगह 3 लिखते हैं और 3 की जगह 18 प्लस 9 दूनी 18। ठीक, 9 दूनी 18। यदि हम इसको 3 12 भागे 18 करते हैं प्लस 18, ये काटेंगे तो ये भी दशमलव में जाएगा। अब कोई संख्या दशमलव में जाएगी तो हमारा पूर्ण संख्या है, हमको तो 39 लाना, दशमलव में तो लाना नहीं। तो ये भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। अब तीसरा चेक करते हैं। 18 और 2 को कन्वर्ट करते हैं। किसको करते हैं? 18 और 2 को। जहां 18 लिखा वहां क्या लिखेंगे? 2, और जहां 2 लिखा है वहां क्या लिखेंगे? 18। अब देखते हैं 2 भागे 12/3 प्लस 18 नहीं है 162। 18 नहीं है 162। तो देख रहे हैं ये तो वैसे भी इतना ज्यादा आ रहा है। हमको कितना चाहिए? 39। इसको काटने पर कितना आ रहा है? 4। तो इतनी बड़ी संख्या तो आ नहीं रही। ठीक, 2 माइनस 4 प्लस 162, ये 160 आ रहा है। उसको हमको चाहिए कितना? 39। अब हमारे पास बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 12 और 9 को। किसको कन्वर्ट करना है? 12 और 9 को। ठीक, तो जहां 12 लिखे हैं वहां क्या लिखेंगे? 9। 18 माइनस 12 की जगह क्या लिखेंगे? 9 भागे 3 प्लस 9 की जगह क्या लिखेंगे? 12 गुणे 2। अब इसको हल करने पर कितना आना चाहिए? 39। तो ये 18 माइनस 9 भाग की जगह बटे प्लस 12 दूनी 24। 3 तक आई 9 आया हमारे पास। 18 माइनस 3 प्लस 24। 18 में 3 घटाएंगे 15 प्लस 24। तो ये आएगा हमारे पास क्या? 39। इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 और 9 को बदलने पर क्या आ रहा? उत्तर का मान सही आ रहा। हम इसको प्रत्येक ऑप्शन रख रख के ही चेक करेंगे। ठीक,
उसी से आंसर आएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए इंटरचेंज आपस में बदलना है। किसे? पहले चिन्ह माइनस और गुणा का बदलना है आपस में, और संख्या को भी बदलना है, जिसमें 2 और 5 को बदलना है। ठीक, क्या है हमारे पास समीकरण? क्या दिया है? 8 प्लस 15 भागे 2 गुणे 8 माइनस 5। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? पहले माइनस की जगह गुणा लिखेंगे, गुणा की जगह माइनस। तो 8 प्लस 15 भागे 2, गुणा की जगह क्या लिखेंगे? माइनस, और माइनस की जगह क्या लिखेंगे? गुणा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे? 2 और 5 को भी बदलना है, तो जहां 5 है वहां क्या लिखेंगे? 2, जहां 2 है वहां क्या लिखेंगे? 5 माइनस 8, और जहां 5 है तो वहां क्या लिखेंगे? 2। अब करते हैं 8 प्लस 5, 15 भागे 5 माइनस 8 दूनी 16, 5 3 15, 8 3 11 माइनस 16, तो हमारे पास क्या बचेगा? 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। क्या होगा सही उत्तर? 5। नहीं, बड़ी संख्या है माइनस का 5, क्या आएगा इसका सही उत्तर? माइनस का 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जो भी बड़ी संख्या रहती है उसके आगे क्या लिखते हैं? चिन्ह भी लिखते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? -5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी अधिगम की आवश्यक विशेषताएं हैं। ठीक, प्रभावी अधिगम, सकारात्मक अन्योन्याश्रय, सहयोग, श्रम विभाजन। तो क्या होता है? सहकारी अधिगम की आवश्यक सबसे अधिक विशेषताएं क्या होती हैं? सकारात्मक अन्योन्याश्रय। क्या होता है? सकारात्मक अन्योन्याश्रय। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सकारात्मक अन्योन्याश्रय। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ठीक, जहां प्रश्नवाचक है उसकी जगह में क्या आना चाहिए? तो इसको तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 126 भागे 14 गुणे 9 माइनस 53। तो सबसे पहले क्या करते हैं? भाग। तो 14 नहीं है, 126 गुणे 9 माइनस 53, 9 9 81 माइनस 53, घटाएंगे कितना आएगा? 8 28, कितना आएगा? 28। तो सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर। कौन सा होगा? 28। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कार्य के लिए निर्णायक है? ठीक, क्या है? कौन सी शिक्षण कार्य के लिए निर्णायक है? पहला है उत्कृष्टता को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कक्षाओं का सही प्रबंधन। चौथा ऑप्शन है छात्रों के साथ संचार। क्या है चौथा ऑप्शन? छात्रों के साथ संचार। ठीक, तो क्या है? प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कार्य के लिए निर्णायक है? कौन होता है निर्णायक? उत्कृष्टता को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? उत्कृष्टता को प्रभावी बनाने के लिए, दूसरा शिक्षित करने के लिए, तीसरा है कक्षाओं का सही प्रबंधन, चौथा है छात्रों के साथ संचार। तो क्या होता है निर्णायक बनाने के लिए? उत्कृष्टता को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करने की प्रयोग की जाने वाली क्या प्रक्रिया होती है? अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। क्या होता है? अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, विशिष्ट
प्रदर्शन परीक्षण, समान प्रदर्शन परीक्षण। चौथा है मानदंड परीक्षण, मानदंड प्रदर्शन परीक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। क्या होगा इसका सही उत्तर? अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर पाठ चर्चा का निर्माण निर्भर करता है? निम्नलिखित में से किस आधार पर पाठ चर्चा का निर्माण निर्भर करता है? मनोविज्ञान आधार, सामाजिक आधार, लचीलापन। चौथा है गणितीय आधार। क्या है चौथा? गणितीय आधार। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक आधार। क्या होगा इसका सही उत्तर? मनोवैज्ञानिक आधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ श्रेणी के लिए समय में आकलन के मानदंड होंगे। ठीक, चतुर्थ श्रेणी के लिए समय के आकलन के मानदंड होंगे। केवल डिजिटल घड़ी पर पढ़ने का समय, पूर्वाह्न और अपराह्न की अवधारणा। केवल डिजिटल घड़ी पर पढ़ने का समय, केवल अनुरूप घड़ी पर पढ़ने का समय, डिजिटल और अनुरूप घड़ी पर पढ़ने का समय, हाफ केवल नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक, हाफ फास्ट, पास्ट, कार्टर टू। ठीक, एएम पीएम की अवधारणा, मिनट और सेकंड के बीच संबंध। तो हम पैटागॉजी जहां भी केवल आता है, क्या आता है? केवल। जहां भी केवल हमको दिखा वो निगेटिव कहलाता है। ठीक, वो उत्तर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। इसका सही उत्तर होगा डी। क्या है? डिजिटल। इसका सही उत्तर है डी नंबर। ठीक, जहां भी इसमें केवल शब्द आता है पैटागॉजी, तो ये उत्तर क्या हो जाते हैं? ये सभी रॉन्ग हो जाते हैं। जहां भी केवल वर्ड आए वो रॉन्ग माना जाता है। ठीक, तो अगला प्रश्न है मास्लो के सिद्धांत के अनुसार बुनियादी जरूरतों में शामिल है। कौन है? शारीरिक जरूरतें, सुरक्षा, प्यार और अपनापन, क्रियात्मक जरूरत, सुरक्षा और सम्मान। ठीक, तो मास्लो के सिद्धांत के अनुसार बुनियादी जरूरतों में शामिल है। तो सबसे बुनियादी जरूरत क्या है? शारीरिक जरूरत होती है। क्या होती है? शारीरिक जरूरत और सुरक्षा। इसका सही उत्तर क्या होगा? शरीर, जैसे भोजन, पानी, नींद वगैरह हो गया। शरीर, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर। शारीरिक जरूरतें क्या है? समय पे खाना, ठीक, नींद लेना प्रॉपर। सुरक्षा में जैसे शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सब है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है बस पर ऊपर कर लीजिए। अगला प्रश्न है मोहन को प्रत्येक सही सवाल के 3 अंक और गलत सवाल के 2 अंक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। वह 30 सवाल करता है तो 40 अंक प्राप्त करता है। सही सवालों की संख्या होगी। ठीक, तो इसमें जो प्रश्न है वो क्या है? इधर माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस। क्या इंग्लिश में दिया है? लॉसेस 2 मार्क्स। जब भी वो गलत करता है तो 2 नंबर क्या होते हैं? उसका लॉस होता है। उसके 2 नंबर क्या होते हैं? कट होते हैं। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको एक ट्रिक होती है, उसी से सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या है? एक तरफ हम सही जो सवाल लिखता है उसको लिखते हैं, एक तरफ गलत। ठीक, अच्छा, एक सवाल के कितने नंबर मिलते हैं? 3। गलत के कितने नंबर करते हैं? 2। कितने नंबर करते हैं? 2।
यदि मान लेते हैं वो पूरा सवाल सही करते हैं, क्या करता है 30 के 30 सवाल सही करता है, तो कितने नंबर मिलेंगे 90। टोटल कितने नंबर पा सकता है, एक सवाल के लिए 3 अंक मिलते हैं, तो 30 सवाल के लिए कितने अंक मिलेंगे 90। यदि वह गलत करता है, ठीक, पूरे के पूरे गलत करता है, तो एक गलत के कितने नंबर कटते हैं 2। यदि पूरे गलत कर देता है तो कितने कटेंगे -60। कितने कटेंगे -60। बीच में हम वो लेते हैं जो हमको दिया गया है, कितने दिया पाया हुआ है 40 नंबर। कितने नंबर पाया है 40, तो इसको यहाँ से अंतर लेंगे, इसका यहाँ का अंतर लेंगे, ठीक। तो 60 में 40 का अंतर लेंगे। अब कोई चीज -60 में है और एक +40 में है, तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर होगा। जब इसको 60 मिलेगा तो 0 पास जाएगा, फिर इसको 40 मिलेगा तब ना 40 के पास जाएगा, तो 60 इधर अंतर है 40 इधर, तो टोटल कितना अंतर हो जाएगा 100। इधर कितना आ जाएगा 100, कितना अंतर हो जाएगा 100। इधर क्या आएगा 100, ठीक। इधर 40 में और 90 में कितना अंतर है 50 का, इसको काटेंगे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये क्या है हमारे सवालों का अनुपात, ठीक, जो कि कितना है 2 + 1 बराबर कितने टोटल सवाल है 30, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर क्या आएगा 10। जब 1 बराबर 10 तो 2 बराबर कितना आएगा 20 और 1 बराबर 10। तो ये क्या था हमारे सही सवाल, तो उसने सही सवाल कुल कितने किए हैं 20। यदि गलत पूछा होता तो कितने किया था वह 10, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 20। क्या होगा 20, ठीक। तो फाइनली दोस्तों आप सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से, और प्रिपरेशन में लग जाइए। मैथ्स को जितना ज़्यादा अच्छा आप अच्छे तरीके से समझेंगे उतना बेटर होगा। तो आप सभी लोग मैथ्स को समझिए, बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं तो सभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए और प्रिपरेशन को अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार हम सभी के लिए हमारा जो स्कोर करना है, सभी के लिए कितना करना है 80% के ऊपर स्कोर करना है। कितना करना है 80% के ऊपर, तभी अपना सपना साकार हो सकता है, सिलेक्शन हमें प्राप्त हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपके अगले क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।